कर्णपुञ्जसुन्दरमुखम् पद्माभिलक्ष्यस्पदम् चक्रादयामयवन्दितपदम् शङ्खारिबाहुद्वयम् आनन्दमृतवारिधिं प्रभजताम् मुख्येकहेतुं विभो सन्नानन्दवतारणं त्रिजगतं नाथं भजेत् केशव भगवद्वासुदेवाय नमः। जय जगन्नाथ। दोस्तों, आज मैं साहिवाल गाय और देसी गाय के बारे में बताने वाला हूं कि कौन सी गाय अच्छी है और कौन सी गाय डेयरी फार्म के लिए सफल साबित होती है। सबसे पहले आता है साहिवाल गाय और दूसरे नंबर पे आता है देसी गाय। तो ज़्यादातर डेयरी फार्म में ये होता है कि दोनों गाय को मिक्स कर दिया जाता है कि दोनों बोलते हैं कि दोनों सेम ही है, पर ऐसा नहीं है। आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ कि दोनों में क्या अंतर है और क्या विशेषता है। सबसे पहला टॉपिक ये है कि साहिवाल गाय का रंग रूप, साहिवाल गाय का आकार किस प्रकार से हम देख के समझ सकते हैं कि साहिवाल गाय है या देसी गाय है, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेरी साहिवाल गाय है, आप देख सकते हैं, और ये साहिवाल गाय का दूध बहुत बढ़िया है। तो आपको इसकी पहचान बताता हूँ, साहिवाल गाय को कैसे पहचानें। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो इसका सामने का पाँव है वो थोड़ा छोटे कद का होता है और जो वो पीछे का पाँव है वो थोड़ा ऊंचे कद का होता है। तो ये सबसे पहली विशेषता है साहिवाल गाय को पहचानने की। दूसरी विशेषता ये है कि जो इसका सींग होता है, आप देख सकते हैं इसका सींग छोटा और मोटा होता है, ये इसका सींग ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तीसरा टॉपिक ये है जो इसकी आँख है, आप देख सकते हैं ये इसकी आँख है, इसका आँख हमेशा काजल लगाए टाइप दिखता है, जाने माने ये कोई काजल लगाई हो और बहुत सुंदर दिखते हैं। और चौथा टॉपिक ये है कि जो इसका गल कंबल जिसको बोलते हैं, ये देखिए ये जो मतलब ऐसे झूला हुआ टाइप है, मतलब निकला हुआ टाइप है, ये यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक झूला मतलब ऐसे होता है, मतलब दिखता है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ जो इसका ये हम लोग के भाषा में तो इसको कुबड़ बोल सकते हैं और एक भाषा में बोल सकते हैं डीला। जो ये डीला होता है ये सपाट नहीं होता, ये ऐसे देखिए ये एकदम उठा हुआ है, यहाँ से भी ये उठा हुआ होता है। ये साहिवाल गाय की असली पहचान है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरा हुआ है, और तथा उसके बाद आपको और एक चीज़ बता दूँ, ये इसका जो पूंछ होता है ये मोटे से लेके थोड़ा सा नीचे पतला हुआ ऐसे उतरते जाता है, और साथ ही साथ इसका जो ये वाला भाग है ये थोड़ा चौड़ा और मोटा होता है। और ये गाय एकदम शांत स्वभाव की गाय होती है। देखिए ये जैसे गाय को हम लोग ऐसे छू दिए या कहीं भी आप छू सकते हो तो ये मतलब सिर तक नहीं हिलाएगी, एकदम शांत खड़े रहेगी। साहिवाल गाय की मैं विशेषता बताता हूँ कि इसकी विशेषता ये है कि एकदम ही शांत स्वभाव की गाय होती है, सबसे पहला। दूसरा है कि ये 8 से 12 लीटर तक दूध देती है। तीसरा, इसका दूध मतलब बहुत मीठा होता है तथा घी भी बहुत अच्छे से बनता है। चौथा ये होता है कि ये डेयरी फार्म के लिए सबसे अच्छी साबित होती है। क्यों? क्योंकि ये कम खर्च में अधिक दूध देती है, इसलिए ये सबसे अच्छा साबित होती है। और उसके बाद पांचवा टॉपिक ये है कि आपको ना इसको छानना या बांधना या कुछ भी नहीं पड़ता है। इसको मतलब जितना प्यार दोगे साथ ही साथ वो भी उसको आपको उतना प्यार देगी। और इसको जैसे छोटी गाय है तो छोटी गाय को बच्चा देने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। 5वां पॉइंट है। और सबसे लास्ट और 6वां टॉपिक ये है कि आप देख सकते हैं कि इसका आकार इतना मतलब छोटा सा है, तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं या इसको खींचने के लिए, इसको संभालने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो ये हुआ हमारी साहिवाल गाय की विशेषता। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसका खान पान में मतलब ये होता है कि आप इसको घास, पैदा, दाना कुछ भी दे दो ये खा लेती है, मतलब इसमें ज़्यादा खर्च नहीं लगता आपको। तो इसकी विशेषता ये भी है कि ये खान पान में अधिक दूध देती है। आप इसको कोढ़ा दे दो, पैदा दे दो, सबको सान को दे दो, ये सबसे अच्छा चीज़ होता है कि ये कम खान पान में अच्छा दूध देती है। बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, देसी गाय। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब साहिवाल गाय और देसी गाय में कौन अच्छी है और कौन से डेयरी फार्म के लिए सफल साबित होती है। तो हम देसी गाय की ओर बढ़ते हैं। देसी गाय में आप ये पहचान सकते हैं कि उसका आकार एकदम ही छोटे कद का होता है और एकदम मतलब गुस्से वाली या किसी के काबू में नहीं आने वाली देसी गाय की ये मतलब पहचान होती है। और दूसरी बात ये है कि देसी गाय मतलब सफ़ेद, भूरे और हल्के लाल रंग की होती है। तो दूसरा टॉपिक पे हम बढ़ते हैं खान पान। उसका खान पान ये है कि मतलब देसी गाय आप छोड़ दोगे तो वो चल के आएगी, वो उसको कुछ भी दे दो, आप चाहे पैदा दो, घास दो, दाना दो या मत दो, उसको कोई मतलब नहीं है। वो 2 से 2.5 लीटर दूध देने वाली गाय है, तो उसको कम खर्च में भी मतलब उसको अच्छे से रखा जा सकता है, लेकिन वो डेयरी फार्म के लिए सफल साबित नहीं होती है।
तो अब आगे बढ़ते हैं, अब उसको बता देते हैं कि हम उसकी विशेषता बता देते हैं। विशेषता में हम आते हैं तो विशेषता ये है कि मतलब उसका दूध कम आता है, 2 से 2.5 लीटर आता है, तथा उसमें घी बहुत बढ़िया बनता है। तो ये इसकी विशेषता है। ज़्यादा विशेषता तो नहीं है क्योंकि वो थोड़ी गुस्से वाली है, उसको संभालना मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि आजकल हमारे जो गांव शहर सभी जगह देख रहे हैं कि देसी गाय लुप्त होते जा रहे हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आपको ये बता दूं कि जो मेरा अनुभव है मैं आपको बता दूं कि मतलब जो एक गाय रख रहे हैं वो देसी गाय रखें, या देसी गाय जो गौ सेवा करना चाहते हैं वो देसी गाय रखें, या जो डेयरी फार्म में नहीं जाना चाहते वो भी देसी गाय रख सकते हैं। तो डेयरी फार्म इसलिए बनाया जाता है कि मतलब उनको दूध अच्छा मिले, साथ ही साथ सेवा भी हो जाए, तो वो एक बिजनेस की तरफ जाते हैं। जो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं वो देसी गाय का लुत्फ उठाइए या देसी गाय के पीछे जाइए, आप 2 से 2.5 लीटर आपको दूध मिलेगा, साथ ही साथ आपको गौ सेवा भी मिल जाएगा। और देसी गाय बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। जहाँ तक आप देखे होंगे कि सनातन धर्म में हमारे देसी गाय को सबसे ऊपर रखा गया है, लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, और देसी गाय को पूजा भी किया जाता है, उनको रोटी गुड़ ये सब चीज़ भी खिलाया जाता है। तो आपको मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो है देसी गाय नहीं है। पहले हमारे पास बहुत 100 देसी गाय थे जब दादा ये डेयरी फार्म संभाल थे। अब हमारे पास देसी गाय नहीं है, हमारे पास सब मतलब HF जर्सी और साहिवाल गाय हैं। इसलिए आपको जो देसी गाय के बारे में बताया हूँ, तो देसी गाय का फोटो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। बस इतना ही आपको मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।